हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज कीजिए। आपको लेकर क्या एनर्जी है, आपको लेकर कैसी फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है उनके दिल में। क्या उनके दिल में आपको लेकर प्यार है या फिर नहीं है। जो कुछ भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। और ध्यान रखिएगा गाइस कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग भी है, तो जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, आपके पार्टनर की रिसीव होगी, उतनी ही चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, वो किसी और की एनर्जी है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। क्या है उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनके टूवर्ड्स। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर कर्क राशि के हो सकते हैं, कैंसर साइन के हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना आपको लेकर जो भी इमोशंस है या जो भी फीलिंग्स है, जो भी आपको लेकर वो फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं या सोच रही है ना, ये टोटली आपसे इस वक्त हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, मतलब कि आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को। और इवन उनकी लाइफ में भी क्या कुछ चल रहा है वो भी इस वक्त आपको ये पर्सन नहीं बता रहे हैं। दूसरा देखो, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बन चुके हो। आप हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है आपकी एनर्जी को देखकर कि आप एकदम साइलेंट जोन में हो, एकदम साइलेंट हो चुके हो, जहाँ पर आपकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी या आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट या नया कुछ हो रहा है तो वो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी साइलेंस एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं और क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो या जिसके बारे में भी सोच रहे हो, ये पर्सन या तो बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स से एक और कार्ड आना चाह रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ एंड डेथ। ओके, पांच मेजर अरकाना है और 5 ही माइनर अरकाना निकल कर आए हैं। सो राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो निकल कर आई है, एक तो मैंने आपको बोला कर्क राशि, कैंसर साइन, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, लियो साइन, सिंह राशि, वृषभ राशि, टॉरस साइन। ठीक है, और यहाँ पर है कुंभ राशि भी, एक्वेरियस साइन। तो ये साइंस काफ़ी प्रोमिनेंट निकल कर आए हैं, स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में दिख रहा है। ठीक है, बाकी सारे साइंस है यहाँ पर गाइस, सारी राशियाँ हैं, वाटर भी है, फायर भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, वृश्चिक। यहाँ पे मीन राशि नहीं है, बट अभी क्लैरिफाई के लिए मैं कार्ड्स लूँगी तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं।
दी हाई प्रिस्टेस को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। नाइन ऑफ कप्स, ठीक है, और यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपसे चीज़ें तो छुपा रहे हैं या रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन आपके बारे में जो सोच रहे हैं या आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं या आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, हाँ ये पर्सन आपके पास वापस आने के बारे में 100% ये सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये कम बैक करना चाहते हैं या चाहती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से मेजर अरकाना में है चैरियट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, द वर्ल्ड और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि आपके जो वाइब्रेशन है, आपका जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है ना, इस पर्सन की तरफ जा रही है। एंड हो सकता है कि ये आपके मैनिफेस्टेशन का कमाल है कि ये पर्सन भी आपको वापस अपनी लाइफ में पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मैनिफेस्टेशन ज़रूरी नहीं कि वो कोई टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो इतना सोच रहे हैं ना, ऐसा दिख रहा है कि वो 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो। आप में से कुछ लोग कहते हो कि कुछ मतलब ये चीज़ें बताया करो मैम, ताकि हमें समझ में आए कि ये रीडिंग हमारी है या नहीं है, यानी कि ये पर्सन हमारे है या नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर, देखो एक तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि इनकी जो फैमिली है या ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो वेल्दी है, ठीक है, फाइनेंशियली ठीक है, और हो सकता है कि उनकी फैमिली बिजनेस भी हो, फैमिली का बिजनेस है। अगेन सबके लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, जिसके लिए जो मैसेज आया है मैं उनकी बात कर रही हूँ। और अगर ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर, उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं भी करती है, तो यहाँ पर एक मटेरियलिस्टिक एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर उनकी फैमिली ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखती है कि कौन कितना कमाता है, कौन मतलब किसके पास कितना नाम है, शोहरत है, पैसों को ज़्यादा वैल्यू देना, ठीक है। इसकी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो चपरासी की ही जॉब क्यों ना करे, लेकिन इस तरह का माइंडसेट थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है उनकी फैमिली का। कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, मतलब वहाँ पर लोग जो है ना, उनकी फैमिली के लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इमोशंस मुझे नहीं दिखाई देते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी उसी तरह के ही है, ठीक है। पैसों के बारे में सोचना, अपने प्रॉफिट्स को देखना, इससे अगर रिश्ता रखा तो मेरा क्या प्रॉफिट हो सकता है, मतलब दोस्त भी बनाते हैं या जो भी लोगों से ये बात करते हैं, जुड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में प्रॉफिट ज़रूर देखते हैं। अब प्रॉफिट ज़रूरी नहीं कि पैसों का ही हो, है ना, कई बार किसी ना किसी तरीके से लाभ होना या उसके पास सोर्सेज ज़्यादा है तो वो काम बना सकता है या बना सकती है। तो ऐसी एनर्जी इनकी फैमिली की मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज भी हो, फैमिली तैयार नहीं है, फैमिली रेडी नहीं है, और जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इनकी फैमिली नहीं मान रही है, जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली जो है ना कभी मानेगी ही नहीं, और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना भी नहीं चाहते हैं। जहाँ तक मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं।
ये चाहते हैं, चाहे उनकी फैमिली मटेरियलिस्टिक सोचती हो, चाहे बहुत प्रैक्टिकल है, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी फैमिली जो है ना वो सही है, ठीक है। मतलब उनको अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खामी नहीं दिखाई देती, उनको लगता है कि आजकल की दुनिया ऐसी ही है। साथ ही साथ रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आपके जो पार्टनर, अभी तक जो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली के बातों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि अगर ये अगेंस्ट गए या फैमिली को छोड़ा तो इनको ना रिस्क लेना पड़ जाएगा, और ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं, चाहती हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। इनको अपनी कंफर्ट जोन मतलब बहुत प्यारा है, ये कंफर्ट जोन में रह गए तो उसी में ही रहना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये ट्रैक को चेंज नहीं करना चाहते हैं कि ये किसी के लिए हद पार कर दे, किसी के लिए रिस्क ले ले। रिस्क लेने से इनको डर लगता है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर रिस्क लिया भी तो क्या है ना कि जो फाइनेंशियली सपोर्ट इस पर्सन को फैमिली से मिल रहा है या बिजनेस है या जो भी प्रॉपर्टी है, उन सब से हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको बेदखल कर दे। मुझे नहीं पता ये किसके पार्टनर है और किनकी फैमिली की एनर्जी है, बट यहाँ पर आपके पार्टनर की ये सोच मुझे दिखती है, और फैमिली के हिसाब से करा तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली साउंड तो करते हैं, स्टेबल तो है, लेकिन फैमिली की वजह से, और उनको लगता है कि अगर फैमिली का सपोर्ट और हाथ उनके सर से हट गया तो वो रोड पर आ जाएंगे, या जो अभी लाइफ वो जी रहे हैं वो नहीं जिएंगे। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो, तो भी उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपनी मनमर्जी से करी ना तो उनकी फैमिली कहेगी ये पैसा कमाता है या कमाती है, इसीलिए इसने हमारी नहीं सुनी, हमारे समाज में हमारा नाम डुबा दिया। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को देखो क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक पर्सन है। हालांकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कभी साथ में काम करते थे या काम के सिलसिले में मिले हो, या आप लोग साथ में बिजनेस करते थे, बिजनेस पार्टनर रहे हो, या फिर ऑफिस के सिलसिले में वर्किंग फील्ड मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगेन जो चीज़ें आपके साथ नहीं मैच कर रही है उसको जानने दीजिए, ये जिनके लिए मैसेज है मैं उनको देती हूँ। आपके पार्टनर मुझे दिखता है कि या तो आपने इनको करियर बनाने में बहुत हेल्प करी है, इनकी जॉब लगाने में इनकी मदद करी है, फाइनेंशियली आपने इस पर्सन को एक टाइम पर सपोर्ट करा है। हो सकता है कि जब आप लोग रिलेशनशिप में आए थे तब ये पर्सन इतने ज़्यादा सेटल नहीं थे, तब उनको हो सकता है कि इतनी अच्छी जॉब नहीं थी या फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं करते थे, या मे बी आपसे हेल्प इस पर्सन ने फाइनेंशियली लिया है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि टीम वर्क की कमी। अब आपने तो अपनी फैमिली को मनाया, हो सकता है कि आपने उनकी फैमिली से भी बात करने की कोशिश करी, या जिससे भी आपकी बात हुई उनको समझाने की कोशिश करी, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करी, उनके फ्रेंड से बात करने की कोशिश करी, या मतलब आप समझाने की कोशिश करी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालो, या इस रिश्ते में आपको लगता था कि आपके पार्टनर अगर एफर्ट्स डालते हैं तो रिश्ता बन सकता है। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन या आपका सबकॉन्शियस माइंड ये आपसे ज़रूर कहता था, आपको भी कहीं ना कहीं ये फील होता था कि आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो या आप जितना डेडिकेटली इस कनेक्शन पर आप चीज़ें दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके पार्टनर नहीं डाल रहे हैं। साथ ही साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी आप दोनों के बीच में दिखाई देता है। मे बी ये पर्सन जहाँ पर काम करते हैं ये थर्ड पार्टी वहाँ पर काम करती है या करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने इस वजह इनकी नई जॉब लगी या जॉब चेंज किया या कोई किसी के साथ इनका कनेक्शन बना और इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया। और आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आई कि अचानक से क्या हो गया, अचानक से ये पर्सन रिलेशनशिप ही ब्रेक करने की बात कर रहा है या रिश्ता ही ख़त्म कर दिया।
इसने कोई एफर्ट्स भी नहीं डाले। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे ऐसे दिखाई दे रही कि आपको क्लियर ही नहीं है, आपको बताया ही नहीं गया कि रिश्ता आखिर ख़त्म हुआ तो क्यों हुआ, फैमिली की वजह से ख़त्म हुआ या थर्ड पार्टी की वजह से ख़त्म हुआ। एंड आपको ये भी फील होता है कि आपने कहाँ कमी रखी। मतलब कभी कभी हम सोचते हैं ना कि शायद हमने ही कोई कमी रखी हो या हमसे ही कोई गलती हो गई हो। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये बहुत बार सोचते हो कि आपने तो सब कुछ करा, कहाँ पर आपने छोड़ दिया, कहाँ पर आपसे चूक हो गई, कहाँ पर आपने एफर्ट्स नहीं डाला, या कहाँ पर इस पर्सन को आपने सपोर्ट नहीं करा कि ये पर्सन आपसे रिश्ता तोड़कर चला गया या चली गई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन अभी ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पास आने के बारे में तो सोच रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो पर्सन है ये अपने कंफर्ट जोन, इनको सबसे पहली चीज़ की बहुत प्यारा है ना। ये अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। ब्लॉक भी इस पर्सन ने इस वक्त आपको करके रखा है सोशल मीडिया पर। बहुत बुरा सिचुएशन आपने इस पर्सन के साथ फेस किया है, बहुत ब्यूटीफुल सिचुएशन भी आपने इस पर्सन के साथ देखा है। जितना ही खूबसूरत पल आपने इस पर्सन के साथ बिताया है, उतना ही बुरा सिचुएशन भी इस पर्सन ने आपको दिया है। आपका भरोसा तोड़ा, बिलीफ तोड़ा, अचानक से ही एक दूरी इस पर्सन ने क्रिएट करनी शुरू कर दी। अचानक से ही ये पर्सन ने आपको बोल दिया, हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, ठीक है। आपकी सारी उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेर दिया। लेकिन प्रेजेंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। या सबसे पहली चीज़ तो इस पर्सन को हो सकता है कि कोई ना कोई सक्सेस मिली है, या इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये और सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर ये आपसे जुड़ जाए। या तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप पहले से सक्सेसफुल हो चुके हो, कोई अचीवमेंट हुई है। अगर आप में से किसी को कुछ अचीव हुआ है तो इस पर्सन को पता है, ठीक है। अगर इंक्रीमेंट हुआ है या आपने जॉब चेंज करी है, कोई अच्छी जगह पे आपकी जॉब लगी है या आप सेटल हुए हो, कुछ ना कुछ अगर आपने अचीव किया है, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे प्रॉफिट और लाभ दिखाई दे रहा है। सिर्फ प्रॉफिट और लाभ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है। तो कहीं ना कहीं अंदर इमोशंस तो है आपको लेकर, लेकिन वो फीलिंग्स, वो इमोशंस ये नहीं बता रहे हैं। हाँ, इमोशंस भी आप कह लो कि इमोशंस है इस पर्सन के अंदर, लेकिन दिमाग भी ये यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशंस में बहकर ही आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, ये इमोशंस के साथ साथ प्रॉफिट भी देख रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। चीटिंग तो हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपको मिली है। लाइक आपको अवॉइड करना, आपसे दूर भागना, आपसे सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना। स्टार्टिंग में ही तो इन्होंने, जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई, तो ऐसा तो नहीं इन्होंने आपको बता दिया कि मेरी लाइफ में कोई आ गई है या आ गया है, मैं बात नहीं कर सकता या रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना है। स्टार्टिंग में तो इस पर्सन ने आपको बहुत अवॉइड किया। हो सकता है कि इन्होंने कोशिश करी फैमिली के बारे में बोलकर कि फैमिली हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, चलो हम लोग दोस्त बन के रहते हैं या रिश्ते को ख़त्म करते हैं, जैसा करना है वैसा करते हैं। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कोई और आ चुका था। आप में से कुछ लोगों के साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फ्रॉड हुआ है। आपको आपके पार्टनर ने जो प्रॉब्लम्स बोली है, जो इश्यूज दिखाए हैं कि नहीं फैमिली मेरी ऐसी है वैसी है, इतनी स्ट्रिक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि सभी की फैमिली स्ट्रिक्ट रही हो, लेकिन आपके पार्टनर अगर ट्राई करते, कोशिश वो खुद करते, तो उनकी फैमिली भी इनको, आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन आपके पार्टनर ही कहीं ना कहीं, मतलब वो खुद आपसे दूर भाग रहे थे, खुद वो थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाह रहे थे या इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे। और जहाँ पर इस वजह से ही उनका सपोर्ट कह लो, उनके एफर्ट्स कह लो, बहुत कम हो गए थे, ना के बराबर। उनका ध्यान ही नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा आपसे बात करना, ना ही आपके मैसेजेस का बहुत ज़्यादा रिप्लाई करना, मतलब छोटे शब्दों में आपको रिप्लाई कर देना और आपको अवॉइड करना। हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपसे एज में छोटे भी हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें।
किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो अगेन हाई प्रेस्टिस, पहला ही कार्ड हमारे पास हाई प्रेस्टिस का आया था और अभी भी हाई प्रेस्टिस है। ये पर्सन छुपा तो रहे हैं आपके बारे में, जो भी फील कर रहे हैं, जो भी इमोशंस है, ये चीज़ें छुपा रहे हैं। दूसरी बात ना, इनके दिमाग में द्वंद्व बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं खुद ही ये पर्सन लड़ रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि ये अपनी दिल की बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वापस से अप्रोच करना सही होगा या नहीं होगा। इनके दिमाग में ना ये चीज़ बैठ चुकी है, या मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जब भी आप दोनों के कनेक्शन के बारे में सोचते तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या झगड़े, चाहे थर्ड पार्टी के साथ हो या फैमिली के साथ हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी इनका मन पता नहीं क्यों आपके तरफ, इनको प्रॉब्लम्स दिखती है लेकिन फिर भी इनका जो मन है वो आपके बारे में सोचता है, आपके तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब आपके प्यार को चाहता है, आपके साथ कुछ कहीं ना कहीं उनका मन चाहता है, उनकी सोल चाहती है। ना चाहते हुए भी हम कहते हैं ना कि वो इंसान हमें याद आता है। आपके साथ भी ये चीज़ें होती होगी, आप चाहते नहीं हो कि इस पर्सन के बारे में सोचो, इसके प्यार के बारे में सोचो, मूव ऑन करो, आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करो, लेकिन आपके अंदर जो इमोशंस है, जो आपकी सोल है ना, वो बार बार आपको भी इस पर्सन की तरफ लेकर जाती है, क्रेव होती है, आपका मन करता है कि चीज़ों को ठीक करे, साथ में रहे। चाहे इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस पर्सन ने आपको रुलाया, आपका साथ नहीं दिया, पर फिर भी आपका भी मन वही चीज़ करता है कि चीज़ों को ठीक करें। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे वक्त निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, वैसे वैसे इस पर्सन के अंदर ना आपको लेकर एक अट्रैक्शन वापस से आ रहा है। मतलब जितना टाइम से आप लोग सेपरेट हो गए हो ना, ये पर्सन को उतना ही ज़्यादा अब आपके पास आने का मन कर रहा है। ये कनेक्शन, ये रिश्ता कहीं ना कहीं उनको पुल कर रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है। मतलब बहुत टाइम हो गया तो ऐसा नहीं कि वो आपको भूल गए या उनका मन ही नहीं करता है आपके बारे में सोचने का, आपके पास वापस आने का। नहीं, अगर ये बहुत टाइम से आपसे सेपरेटेड है तो भी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के मन में उतनी ही इच्छा है आपके साथ चीज़ों को रिकंसाइल करने की, चीज़ों को ठीक करने की। बट कहीं ना कहीं शायद उनको ऐसा लगता है कि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, या आपकी तरफ से रिजेक्शन मिलेगा। और एक और चीज़, ये पर्सन ने आप में से कुछ लोगों के साथ, मतलब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है कि दिया हो। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ओवरथिंक करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके अच्छाइयों के बारे में, आपके लुक्स के बारे में, एज ए पर्सन, एज ए पर्सनालिटी आपकी कैसी है, कैसे पर्सन आप हो ना, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। और इनको ऐसा फील होता है कि ये जब जब आपके बारे में सोचना, कोई ना कोई नई चीज़ इनके नज़र में आती है। हो सकता है कि जो चीज़ें आप दोनों रिलेशनशिप में थे तब ये नहीं देख पाते थे, है ना। तो जब आप इनके साथ नहीं हो और ये आपके बारे में सोचते हैं तो आपकी कोई अच्छाई दिखती है या कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो कभी इन्होंने आपके सामने अप्रिशिएट नहीं किया। दूसरा, आपको देखने का या आपको समझने का, इस रिश्ते को देखने का नज़रिया इनका बदला है, चेंज हुआ है। ये पर्सन पहले जिस भी तरीके से, जिस भी नज़रिए से आपको देखते थे, अब ये खुद इनका नज़रिया जो है आपको देखने का बदला है, और नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव हुआ है आपको लेकर। इनको ऐसा महसूस भी होता है कि लाइफ में ना वो मज़ा नहीं है जब आप हुआ करते थे, जो ग्रोथ थी, जो लाइफ जा रही थी, वो चीज़ नहीं है। स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है अगेन एम्प्रेस। आपके पार्टनर इस वक्त आपको स्ट्रेंथफुल एनर्जी में भी देख रहे हैं, और शायद उनको लगता है कि आपका इस वक्त जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है आपकी, वो पावर को ये फेस नहीं कर पाएंगे, उसको ये सामना नहीं कर पाएंगे, आपको अपना फेस नहीं दिखा पाएंगे, या ये पर्सन शेम फील करते हैं। इनको लगता है कि अभी आप जितने पावरफुल हो गए हो, जितने आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो, एक अलग ही एनर्जी में आपके पार्टनर बेसिकली आपको देख रहे हैं। आप लो फेज में तो इस पर्सन को नहीं दिख रहे हो।
और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को शायद आपकी जो ये एनर्जी है ना, इसको फेस करने की हिम्मत नहीं है। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ करा है उस चीज़ के बाद हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास इसी वजह से नहीं आ रहे हैं कि ये आपको फेस कैसे करेंगे। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है चैरियट की एनर्जी। तकलीफ तो आपने बहुत देखी है और ऑल ऑफ सडन ही कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपका टूटा है। ऑल ऑफ सडन ही ये चीज़ें ना हुई है जिसको आप ना समझ नहीं पाए, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आपको टाइम नहीं मिला, आपको मौका नहीं मिला संभलने का, डिसीजन लेने का, सिचुएशन को देखे समझे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इन्होंने फैसला किया और ये निकल गए, इन्होंने सोचा और ये निकल गए। एंड ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, निकल जाएगी। जिसके लिए आपको छोड़ा है ना, वो पर्सन उसको छोड़कर वापस आपके पास ही आएंगे। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स की एनर्जी। तो ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। आपके पार्टनर इसी वजह से ही कहीं ना कहीं आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके बारे में सोचता है, आप चलते रहते हो। ठीक है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बात नहीं करना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना रात के टाइम पर या जब भी ये अकेले लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, ये आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो पास्ट में इनसे गलतियां हो गई है इस रिश्ते को समझने में या आपको समझने में, उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। हो सकता है कि फिज़िकल तौर से या 3D लाइफ में आकर ये हाथ जोड़कर आपसे ऐसे माफ़ी ना मांग पाए, लेकिन वो अंदर ही अंदर उनकी सोल आपसे माफ़ी मांगती है या उनको ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन मेरे लिए बेस्ट था। मतलब आपके साथ जो स्पार्क या जो पैशन, जो एक कंपैटिबिलिटी, आप इस कार्ड को देखोगे तो आपको खुद फील होगा कि इस कार्ड की जो एनर्जी है, जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके साथ, आपकी उनके साथ, वो किसी और के साथ नहीं है। चलो, तो ये है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर। 2-4 मैसेजेस भी ले लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर? एक कार्ड आ गया है, आई फील अलाइव बिकॉज ऑफ यू। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो खुद को जिंदा महसूस करते हैं आपकी वजह से। डू वी शेयर सेम फीलिंग्स? तो आपके पार्टनर ये चीज़ सोचते हैं कि जो आपके बारे में वो सोच रहे हैं, क्या आप भी वही चीज़ उनके बारे में सोच रहे हो? मतलब आप दोनों की क्या सेम फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर? जैसे आपको भी लगता है ना कि आप उनके लिए रो रहे हो, आप उनके लिए तड़प रहे हो, आप उनको चाहते हो, क्या वो सामने वाला भी आपके लिए वही चीज़ फील कर रहा है और आपके पार्टनर भी वही सेम चीज़ फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि जब आप उनके सामने बैठते हो, उनके पास बैठते हो, तो वो सांस लेना भी भूल जाते हैं। आई क्रेजी फॉर यू, यू लुक सो अट्रैक्टिव एंड स्टनिंग। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है। आप बहुत स्टनिंग लगते हो, बहुत खूबसूरत इनको लगते हो और आप हो भी। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि छोटी सी कन्वर्जेशन सिचुएशन को बदल सकती है। आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके सामने एक डिफरेंट पर्सन है। डू आई इवन डिज़र्व यू? तो आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं, आज आपके पार्टनर ने मैसेज के थ्रू बहुत सही बात कही है कि क्या वो आपको डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी है इस चीज़ से इनको भी अब अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो चुका है कि उनको लगता है कि आप बहुत आगे हो उनसे, बहुत अच्छे हो उनसे। ठीक है, आप बहुत सही इंसान हो, क्या वो आपको डिज़र्व करते हैं? यू आर माई फेवरेट पर्सन
ऑन दी अर्थ, तो आप उनके फेवरेट पर्सन हो इस पूरी दुनिया में, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।